अटैक ऑन टाइटन का फाइनल पार्ट 4 नवंबर को रिलीज होने वाला है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकैप व्हाट वी सॉ इन द प्रीवियस सीजन्स। अगर आपने हमारी अटैक ऑन टाइटन की फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन की रिकैप वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो गेट रेडी फॉर दिस नॉस्टैल्जिक राइड। एरन की फाउंडिंग टाइटन की पावर के बारे में पता चलने पर यह भी पता लगता है कि एरन वो पावर सिर्फ तभी यूज कर सकता है जब वो किसी रॉयल ब्लड वाले पर्सन के कांटेक्ट में हो। और अगर कोई प्योर टाइटन एरन को खा लेता है तो वो एरन की अटैक टाइटन और फाउंडिंग टाइटन की पावर को ले सकता है। एंड दैट्स वाई पैराडी आइलैंड का रियल किंग रॉड राइस अपनी बेटी हिस्टोरिया को फाउंडिंग टाइटन की पावर देना चाहता था ताकि हिस्टोरिया फाउंडिंग टाइटन से एल्डियन एम्पायर और सभी टाइटन्स की पावर को कंट्रोल कर सके। बट टू हिज सरप्राइज हिस्टोरिया एरन को खाने से मना कर देती है, जिसकी वजह से रॉड राइस टाइटन सीरम को पी लेता है। रॉड राइस का टाइटन कोलोसल टाइटन से भी बड़ा था और उसकी टाइटन स्ट्रीम ज्यादा होने की वजह से कोई भी उसके नेप के पास जाकर उसे मार नहीं सकता था। रॉड राइस टाइटन वॉल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए वॉल्स की तरफ चलने लगता है, पर स्काउट रेजिमेंट के प्लान की वजह से रॉड राइस अपनी बेटी हिस्टोरिया के हाथों मारा जाता है। हिस्टोरिया की सच्चाई पता चलने के बाद उसे आइलैंड की क्वीन बना दिया जाता है और अब स्काउट रेजिमेंट का नेक्स्ट मिशन स्टार्ट होता है, जो है वॉलमारिया को रिकैप्चर करना। इस मिशन के लिए एरन अपनी हार्डनिंग एबिलिटीज को ट्रेन करता है। एरन अपनी बॉडी को हार्डन करके शिगानशिना के आउटर गेट को बंद कर देता है, पर आर्मर टाइटन और बीस्ट टाइटन के वहां अटैक करने की वजह से स्काउट्स के हॉर्सेस शिगानशिना में ट्रैप हो जाते हैं। स्काउट्स राइनर को मारने ही वाले होते हैं कि बेयरटो उठाकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ बीस्ट टाइटन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एरविन एक सुसाइड चार्ज शुरू करता है और कैप्टन लीवाई बीस्ट टाइटन को ऑलमोस्ट मार ही देता है, पर कार्ट टाइटन आकर बीस्ट को बचा लेती है। ऑन दी अदर हैंड शिगानशिना में कोलोसल टाइटन को रोकने के लिए आर्मिन अपनी लाइफ ऑलमोस्ट सैक्रिफाइस कर देता है ताकि एरन बेयरटोड को पकड़ सके। इन दी एंड लीवाई टाइटन सीरम को आर्मिन पर यूज करके उसे कोलोसल टाइटन बना देता है और शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट को रिक्लेम किया जाता है। अब सभी एरन के पुराने घर में जाकर उसकी बेसमेंट को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें 3 बुक्स मिलती हैं जिनमें एरन के फादर ग्रिशा येगर ने वॉल्स के पीछे का वर्ल्ड और अपनी हिस्ट्री बताई हुई थी। एंड फाइनली वॉलमारिया के फॉल के 6 साल बाद वॉल्स के बाहर का एक्सपेडिशन फिर से शुरू होता है और स्काउट रेजिमेंट को पहली बार एक ओशन देखने को मिलता है। सीजन 4 स्टार्ट होता है पैराडी आइलैंड से बाहर किसी अननोन जगह में, जहां एरन अंडर कवर होता है। एरन अपना नाम क्रूगर बताता है और एक रिहैब कैंप में एडमिटेड होता है, पोजिंग एज अ मार्गियन सोल्जर। एरन एक टाइटन इनहेरिटर फैल्को को बातों में फंसाकर उससे कहता है कि वो राइनर को उससे मिलने के लिए लाए। फैल्को राइनर को क्रूगर से मिलने के लिए एक बेसमेंट में गाता है, जिसके जस्ट ऊपर मार्गे की रॉयल फैमिली पैराडी पर एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर करती है। दूसरी तरफ राइनर क्रूगर को देखते ही पहचान जाता है कि वो एरन है। एरन अपनी टाइटन फॉर्म में शिफ्ट करता है और मार्गे के काफी सारे सिविलियंस को मार देता है। तभी उसे काउंटर करने के लिए लारा टाइबर वॉरहैमर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होती है। वॉरहैमर टाइटन एरन को हराने ही वाली होती है जब पैराडी का स्काउट रेजिमेंट वहां आ जाता है और एरन को बचा लेता है। आफ्टर अ शोडाउन बिटवीन द पैराडी आइलैंड एंड द मार्गियन आर्मी, एरन वॉरहैमर टाइटन को खा लेता है और पैराडी की फोर्सेस वहां से चली जाती हैं आफ्टर अरेस्टिंग एरन, क्योंकि उसने बिना ऑर्डर्स के ये फाइट इनिशिएट करी। इसी सब के बीच साशा मारी जाती है और गाबी और फैल्को, जिन्होंने साशा को मारा था, वो भी अरेस्ट हो जाते हैं। मोरओवर कैप्टन लीवाई बीस्ट टाइटन को भी अरेस्ट कर लेता है, जिसका नाम जीक है और वो एरन का हाफ ब्रदर है। कुछ दिनों तक अरेस्टेड रहने के बाद एरन फ्लॉक फॉस्टर की हेल्प से
पैराडी को कैप्चर कर लेता है और फिर आता है मार्गी का अटैक एरन को पकड़ने और गाबी, फैल्को और ज़ीक को छुड़वाने के लिए। बैटल के वक्त आर्मर टाइटन, जॉ टाइटन और कार्ड टाइटन एरन को ओवरपावर करने लगते हैं, पर तभी बीस्ट टाइटन वहां आकर एरन को बचा लेता है। क्योंकि ज़ीक एक रॉयल फैमिली से है, वो और एरन कॉन्टैक्ट में आकर फाउंडिंग टाइटन की पावर का यूज करके सभी एलियंस को यूथनाइज करना चाहते थे, ताकि धीरे धीरे सभी एलियंस मर जाएं और ये हजारों सालों की वॉर खत्म हो। पर ज़ीक पर यह बात उल्टी पड़ जाती है जब एरन फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज करके पैराडी आइलैंड की दीवारों के अंदर के सभी कोलोसल टाइटन्स को फ्री कर देता है, ताकि वो सारी दुनिया को खत्म कर दें, और इसे कहा जाता है द रम्बलिंग। फीमेल टाइटन एनी भी फ्री हो जाती है। अब सारे स्काउट रेजिमेंट को एक नया मिशन मिलता है, जो है एरन को रोकना। तो स्काउट रेजिमेंट मार्गन आर्मी और बाकी के टाइटन शिफ्टर्स के साथ टीम अप करके अपने मिशन पर निकल जाते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में एरन एक पेड़ के नीचे बैठा होता है और मिकासा एरन से कहती है कि अब हम बाद में मिलेंगे। तभी एरन की नींद टूटती है और मिकासा उसे कहती है कि उन्हें अब घर जाना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि एरन के फ्री करे हुए टाइटन्स मार्गी की तरफ मार्च कर रहे हैं और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। एक फ्लैशबैक में एरन कुछ टाइम पहले मार्गी को विजिट कर रहा था और वो देखता है कि एक छोटी सी गली में 3 लोग एक लड़के को मार रहे हैं। जब एरन इंटरफेयर करता है तो वो तीनों एरन से कहते हैं कि उसका इस बात में कोई फायदा नहीं है, तो उसे बीच में नहीं आना चाहिए। पहले एरन सोचता है कि वो सही कह रहे हैं और वो उन सभी को बाद में मारने ही वाला है, तो उस लड़के को बचाने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। पर एंड में वो तीनों बैंडिट्स को मारता है और उस लड़के को बचा लेता है। बैक इन द प्रेजेंट टाइम वो लड़का जिसका नाम रैमजी होता है अपने भाई और अपनी फैमिली के साथ अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है, पर दोनों मार्चिंग टाइटन्स के रास्ते में आने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि आर्मिन और एनी मार्गी जाती हुई शिप पर खड़े हैं। एनी आर्मिन को थैंक्स कहती है फॉर द टाइम ही टॉक टू हर व्हेन शी वाज क्रिस्टलाइज्ड और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। आर्मिन कहता है कि उसे बस एनी से बात करना अच्छा लगता था, बट एनी कहती है कि आर्मिन उससे बात इसलिए करता था क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, और यही रीज़न है कि वो अभी भी एरन को समझाकर उसे बचाना चाहता है। When एरन wants to destroy the world, आर्मिन एनी को कहता है कि वो खुद को एक अच्छा इंसान नहीं मानता, considering the people he has murdered। रात होने पर स्काउट्स और वॉरियर्स की शिप ओदिहा पहुंच जाती है और वो सब फ्लाइंग बोट को तैयार करने में लग जाते हैं। तभी मिकासा एनी को कहती है कि उसे नए ओडीएम गियर से प्रैक्टिस करनी चाहिए, बट एनी कहती है कि वो अब आगे उनके साथ नहीं जाएगी बिकॉज शी डज नॉट वॉन्ट टू फाइट एनी मोर। सुबह हो जाती है और सभी मिशन के लिए तैयार हो रहे होते हैं कि तभी फ्लॉक फॉर्स्टर उनके मिशन को सैबोटाज करने के लिए आ जाता है। फ्लॉक फ्लाइंग बोट के गैस टैंक में होल कर देता है, पर मिकासा के ओडीएम गियर से अपनी जान गंवा देता है। आजुमा बीटो के मेंबर्स बताते हैं कि बोट को रिपेयर करने के लिए 1 घंटे का टाइम लगेगा, पर तभी सबको एरन के रिलीज करे हुए टाइटन्स की आवाज़ आने लगती है। एंड इन अ हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हांजी अपॉइंट्स आर्मिन एज द नेक्स्ट कमांडर ऑफ द स्काउट रेजिमेंट एंड सैक्रिफाइसेस हर लाइफ टू सेव द वर्ल्ड। फ्लाइंग बोट का गैस टैंक ठीक हो जाता है, पर टाइम ना होने की वजह से आजुमा बीटो के मेंबर्स बोट को पूरी तरह फ्यूल नहीं कर पाते और बोट को उड़ा देते हैं। फ्लाइंग बोट पर जाते हुए सभी लोग प्लान कर रहे होते हैं कि एरन को कैसे रोका जाए। तभी राइनर कहता है एरन के पास फाउंडिंग टाइटन की पावर होने के बाद भी उसने अभी तक मेरी, आर्मिन या एनी की टाइटन पावर्स को खत्म नहीं किया। क्या वो चाहता है कि हम सब उसे रोकें? उसी वक्त एरन पूरी टीम को एक ऑल्टरनेट डायमेंशन में समन करता है और बताता है कि वो पैराडी का फ्यूचर रिस्क नहीं कर सकता और वो अपने अटैक को नहीं रोकेगा, तो बात करने का कोई फायदा नहीं है।
पर वो उन सब की फ्रीडम नहीं छीनना चाहता। इसीलिए सबके पास एरन को मारने की जगह कोई रास्ता नहीं है। ऑन दी अदर हैंड मार्गे के लोग रंबलिंग को अपनी तरफ आता देख अपनी मिस्टेक को रियलाइज करते हैं। जो एयरशिप्स ऑलरेडी हवा में थी वो एरन के फाउंडिंग टाइटन पर बॉम्ब्स गिराती हैं, पर एक भी बॉम्ब एरन को हिट नहीं करता। तभी एरन के टाइटन की बॉडी से एमिट हो रही लाइट बीस्ट टाइटन के फॉर्म में बदल जाती है और ज़ीक का सिग्नेचर अटैक परफॉर्म करती है, डिस्ट्रॉइंग ऑल दी एयरशिप्स। फाइनली स्काउट्स और वॉरियर्स की फ्लाइंग बोट वहां आ जाती है और वो सब एरन के टाइटन पर लैंड करते हैं। राइनर और पीक अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और आर्मिन कहता है कि उसे एरन से अभी भी एक सवाल पूछना है कि वो अपने आप को फ्री किस मायने में मानता है।